हेलो फ्रेंड, जय माता दी, राधे राधे। तो आज नवरात्रि का पहला दिन है और मैं नवरात्रि की पूजा करने जा रही हूँ। आप लोग कैसे हो? आशा करते हैं बढ़िया होंगे और मस्त होंगे और नवरात्रि की पूजा मेरी तरह धूमधाम से पूजा की तैयारी कर रहे होंगे। और मैं भी आज नवरात्रि की पूजा करने जा रही हूँ। सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, तो मैं बनाने लगी वीडियो नवरात्रि की पूजा की। ये मैंने कटोरे में पानी ले लिया है, इसमें जौ डालूँगी। अगर रात भर जौ डालते हैं तो और अच्छे जवारे जमते हैं, लेकिन मैंने तो 10-5 मिनट पहले ही डाला था पानी में। मैं भूल गई थी रात में डालना। और इनके जितने भी जौ के बीज ऊपर आ जाते हैं उनको साफ़ कर लेते हैं, ये ख़राब होते हैं इसलिए। और जो नीचे बैठे हैं वो अच्छे हैं। इस तरीके से साफ़ करके पानी में 10-15 मिनट पहले मैंने भिगो दिए थे, 10 मिनट पहले। और रात भर पहले भिगो तो ज़्यादा अच्छे रहते। फिर मैंने ये बाहर के लिए, गेट के लिए बनाई थी। इसको क्या तोरण बोलते हैं। फिर मैं मिट्टी में, हमारी में बहुत पत्थर थे, कंकड़ थे, क्योंकि यहाँ राजस्थान की रेतीली मिट्टी है और इसमें कंकड़ सीमेंट जैसे कुछ पत्थर थे, इसलिए फिर मैंने इसको चल्ली में डाल के छान लिया। क्योंकि पत्थर देखो कितने सारे, पहले मैंने बीन के भी फेंक दिए, अच्छी सी मिट्टी निकली है, इसको फेंक दूँगी। और ये निकला है अच्छा सा। और ये देखो ये रेत है। फिर मैंने ये कलश के लिए भी कुछ पत्ते धो के साफ़ करके ले लिए हैं। इन पे मैं टीका लगाऊंगी। एक एक करके सारे कलश के पत्तों पे मैंने टीके लगाए हैं। इस तरीके से आप लोग भी शायद पूजा इसी तरह से करते होंगे। सब लोग इसी तरीके से करते हैं। वैसे हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है, अलग अलग रीतें होती हैं, और हमारे यहाँ इसी तरीके से करते हैं। कलश के लिए हमने पीपल के, आम के पत्तों पर टीका कर दिया है। सिंदूर उंगली में चिपक नहीं रहा था, सूखा था इसलिए कम दिख रहा है। ये मैंने सारे पत्तों पे इस तरीके से टीका कर देती हूँ। आज नवरात्रि का त्यौहार है। मैं नहा धो के और अपने ये सब करने, पहले मैं चिड़ियाओं को दाना डालने गई थी, उसके बाद मैंने सीधे पूजा की तैयारी शुरू कर दी। और पहले दिन तो लेट हो ही जाते हैं, कितना भी जल्दी करो। फिर मैंने ये कलश ले लिया है। पहले मैं मिट्टी का कलश लेती थी, लेकिन बहुत सारे कलश इकट्ठे हो जाते थे, समझ में ही नहीं आता था इनका क्या करें। फिर मैंने लेना बंद कर दिया। मैंने कहा सबसे अच्छा है अपने घर में जो पीतल का लोटा रखा है, हम उसी से पूजा करते हैं अब। और इसी में बस ऐसे करके सिंदूर और चंदन का टीका लगा देते हैं। ये मैंने सिंदूर का टीका लगा दिया है। इसी तरह पहले लोटे का पूजन करें। कभी भी कोई पूजा पाठ करते हैं तो लोटे का पूजन ज़रूर करना चाहिए, जिसमें जल भरा रहता है। और ये सिंदूर का टीका मेरा लग चुका है। और अब मैं चंदन का टीका लगाऊंगी, पीले का, तो लाल और पीला अच्छा लगता है। लोटे में गीला कर लिया था मैंने चंदन। ये मैं ऐसे एक सिंदूर की बिंदी और एक चंदन की बिंदी इस तरीके से लगाने लगी थी। इसमें लोटा सुंदर भी लगता है और माता रानी प्रसन्न भी होती हैं इसको देख के। अपने जैसी जिसकी जैसी श्रद्धा है वैसे करना चाहिए। इस तरीके से मैंने सारे में चंदन का टीका लगा लिया है। ये हमारे चंदन का टीका लोटे में लग चुका है। लोटा तैयार हो गया है हमारा। मैं इसमें 1 रुपए का सिक्का डाल दूंगी, क्योंकि लोटा, कोई भी कलश खाली नहीं रखा जाता है, उसमें जल के साथ एक सिक्का डालना चाहिए। फिर मैं इसमें थोड़े से चीनी के दाने डाल दूंगी। ये मैंने इसमें चीनी डाल दी है। अब ये मैंने मिट्टी का पात्र लिया है, इसमें गंगा जल के छींटे लगाए हैं और इसमें कलावा बांध दिया है मैंने। फिर इसमें स्वास्तिक बनाएंगे। ये मैंने सिंदूर से
स्वास्तिक बनाया है। इसमें मैंने स्वास्तिक बना के और ये मैंने बतासे, लौंग, इलायची, सुपारी, ये कहते नहीं है लौंग, माता रानी का जो भोग होता है वो ले रखा है मैंने। और इसको मैं इसमें चुन्नी में बांध दूंगी और नारियल पे लपेट दूंगी अच्छे से। इस तरीके से मैं करूंगी कलश स्थापना। और मैं इसको लोटे पे रख दिया। फिर मैंने अपनी अखंड ज्योत की तैयारी की। और अखंड ज्योत में ये जो कलावा लेते हैं वो 1.25 हाथ का लेते हैं। 9 दिन के लिए अखंड ज्योत जो जलाते हैं वो 1.25 हाथ का कलावा लेके मैंने इसमें डाल दिया है। इसमें मैंने घी भर दिया है। फिर ये मिट्टी के पात्र की जो मैंने पूजन किया था उसमें मिट्टी डाली, जो छान के रखी थी वो मिट्टी डाली है। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल दूँगी। यहाँ पे जयपुर की मिट्टी बहुत ज़्यादा रेतीली है, पानी अंदर जाता ही चला जा रहा है, पता ही नहीं लग रहा है, अंदर ही अंदर सूखता जा रहा है। मिट्टी गीली गीली ज़्यादा हो गई, मुझे लग रहा पानी कम है। और इस पर फिर मैंने जो जौ भिगो के रखे थे ना, वो वाले जौ डाल दूँगी। अच्छे से इनको बो दूँगी। और माता रानी की कृपा से ये जौ अच्छे जमे मेरे, इसी भाव से मैं इनको बो रही हूँ। और इनके ऊपर से थोड़ी हल्की हल्की सी मिट्टी डाल देंगे ताकि ये थोड़े थोड़े दब जाएं। और मैं पहली बार अपने घर में मतलब जौ बो रही हूँ। मैं 9 दिन का व्रत तो हमेशा ही करती हूँ, लेकिन जौ कभी नहीं बोती थी, अखंड ज्योत भी नहीं जलाती थी। इस बार मैंने पहली बार अखंड ज्योत जलाई है और जौ भी बोए हैं। और आप लोगों को मेरी ये पहली बार की जौ बोना, अखंड ज्योत जलाना, मेरा पूजा करना कैसा लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर मैं ये इसमें जौ के लिए एक प्लेट तैयार की मैंने, क्योंकि इसको ढक के रखते हैं, तो इसका भी पूजन किया मैंने। इस पे भी एक स्वास्तिक बनाया। और ये मेरा स्वास्तिक बन गया है। अब इस पे ढक देंगे। इससे क्या है, गर्माहट से जल्दी अंकुरित होती है जवारे। फिर मैंने चौकी तैयार की, तो चौकी पे माता रानी को विराजमान कर दिया है। उसके बाद गणेश जी की मूर्ति भी रख ली है। फिर मैंने कलश की तैयारी की। इस पे थोड़े से तंदूर रखे हैं। कभी भी कोई भी अपना पात्र, कलश वगैरह कुछ भी रखो, हमेशा उसका पूजन करना चाहिए और उसके नीचे कुछ ना कुछ रख लेना चाहिए, खाली जगह पे कभी नहीं रखना चाहिए। और ये मैंने आम के पत्ते लगा दिए हैं कलश पे, और वो जो मैंने टीके लगाए थे वो अंदर चले गए, तो फिर मैं दूसरे टीके लगा रही हूँ इन पे। ये मैंने रोरी चंदन का टीका लगा दिया है। फिर इधर मैं अखंड ज्योत की तैयारी करने लगी हूँ। इधर मैं अखंड ज्योत रखूँगी जो पूरे 9 दिन जलेगी। ये मैंने चावल से कुछ इस प्रकार से फूल बना दिया है। और माता रानी पूजा में आप सभी जानते हो सफ़ेद चीज़ें यूज़ नहीं करते, इसलिए मैंने इस पर चंदन, वो हल्दी और थोड़ा सा हल्दी का और सिंदूर का छिड़काव कर दिया है। और इस प्लेट में मैं अखंड ज्योत रखूँगी, इसका भी पूजन कर लिया है। ये मैंने अखंड ज्योत अपनी चौकी पे विराजित कर दी है। इसमें मैंने माता रानी का भोग रखा है, जो आप सभी जानते हैं माता रानी को बतासों का भोग बहुत पसंद है। फिर मैंने फूलों से ज्योत की पूजन किया। फिर मैंने कलश पे भी फूल माला चढ़ाई, माता रानी को भी माला पहनाई, गणेश जी भगवान पे भी फूल चढ़ाए। इस प्रकार से मैंने अपनी पूरे भगवानों पे फूल वूल चढ़ा के और पूजा
की। फिर मैंने सोचा जो हमारे ऊपर बैठे भगवान हैं जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ ठाकुर जी, उन सब पे भी मैंने थोड़े थोड़े फूल चढ़ाए। फूल माला उतनी थी, फिर गुलाब की कुछ पंखुड़ियाँ थी जो मैंने सारे भगवानों के चरणों में अर्पण की। सभी के पास, मेरे पास एक बहुत सुंदर बहुत प्यारी गाय है, फिर मैंने उसका भी पूजन किया। और इसमें जो मैंने जौ बोए थे नीचे तो छिड़क दिया था, ऊपर से मैंने गंगा जल डालना भूल गई थी तो मैंने गंगा जल भी डाला। फिर इधर मैंने यहाँ पे मैं थोड़े से गेहूँ डाल के, और यहाँ पे हमारे यहाँ तो अग्यारी बोलते हैं, आपके यहाँ आप लोगों के यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। यहाँ पे मैं अग्यारी करूँगी। ये मैंने उपला जलाया है और फिर मैंने माता रानी के सिंदूर लगाया और कलश को भी लगाया, जोत को भी लगाया, सबकी अच्छे से तैयारी की। फिर मैंने यहाँ पे अखंड जोत जलाई। जय माता दी। अखंड जोत जलाने के बाद फिर मैंने अग्यारी की और मेरी अग्यारी भी हो गई थी। माता रानी प्रसन्न थी और मैंने अग्यारी करके अखंड ज्योत प्रज्वलित कर दी है। कलश स्थापना हो गई हमारी। फिर मैंने आरती की। आरती जवारे बोए थे उनकी भी आरती की मैंने। और श्वेता ने भी व्रत रखा है, जतिन ने भी रखा है, इनके पापा ने भी रखा है। तो सब लोग पूजा में बैठे हैं। इनके पापा भी होमने लगे थे सामग्री वगैरह। तो इस तरीके से हमने, फिर मेरी पूजा ख़त्म हुई। फिर हमने चाय बनाई क्योंकि इनके पापा का, जतिन के पापा का ड्यूटी का टाइम हो रहा था। मैंने देखा पूजा करते करते 11 बज गए थे। फिर मैंने फटाफट साबूदाने की खिचड़ी कुकर में ही बना दी। मैंने कहा टाइम लगेगा भिगोने में और वो सूखी वाली बनाने में, इसलिए मैंने फिर कुकर में ही आलू काट के डाले और फटाफट कुकर में आलू की और साबूदाने की खिचड़ी बनाई। और बनाने के बाद इनके पापा को मैंने खिचड़ी दी क्योंकि उन्हें ऑफिस जाना था। तो थाली में ही परस दी क्योंकि ठंडी हो जाएगी। बाय बाय। जय माता दी।